जो लोग आजम खान और जितने भी जुल्म मुसलमानों पर हुए उनके खिलाफ कभी रोड जाम तक न कर सके, वही लोग विधानसभा में रेड कार्पेट पर बैठकर, एसी में बैठकर, मुस्कुराकर, बड़ी खुशी के साथ संभल पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अखिलेश यादव संभल को अयोध्या बनाना चाहते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के मलबे पर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसी तरह अखिलेश यादव भी संभल पर 2027 का चुनाव जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ इनके मुंह से कुछ निकला जिसने कुरान की बेहुरमती की, क्योंकि वो भी यादव समाज से था। मुस्लिम वोट अखिलेश यादव लेंगे और जब मुसलमानों की कोई बात आएगी तो समाजवादी के मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया जाता है ताकि मुकदमे मुस्लिम नेताओं पर लगे। मुस्लिम नेता सड़कों पर उतरेगा और मुकदमे खाएगा और अखिलेश यादव एक कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं, मुझे नहीं लगता संभल हिंसा में मारे गए सभी 5 शहीदों को लेकर इन्हें कुछ गम है, ये तो बस राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वकील रशीद एडवोकेट महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद जानकारी देते हुए बताया कि जैसे कि देखा गया अखिलेश जी अब संभल को लेकर धरने वगैरह भी कर रहे हैं और संभल के लिए उनके सांसद बोल भी रहे हैं हर चीज़, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आज़म खान साहब से लेकर और जितने भी जुल्म मुसलमानों पर लगातार हो रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी कभी सड़क पर उतर के तो आई नहीं, एक रोड जाम नहीं किया इन लोगों ने। और आज संभल के मुद्दे के ऊपर ये लोग विधानसभा में रेड कारपेट पे बैठकर मुस्कुराकर ठहाके लगाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जैसे बाबरी मस्जिद के मलबे पे समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, ये वही एक अपॉर्चुनिटी संभल में तलाश कर रहे हैं। और मुझे इनकी सियासत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनकी सियासत ये है कि मस्जिद गिराओ और फिर उस मलबे पे अपनी पार्टी को खड़ा करो। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी को अगर मुसलमानों की इतनी फ़िक्र होती तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, उन लोगों को जिन लोगों ने बरी कर दिया, तो अखिलेश यादव जी ने उनके खिलाफ़ एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव जी उनके खिलाफ़ उन जज साहब को हटाने के लिए पार्लियामेंट में कोई काम करते, पार्टी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जज साहब जो थे वो यादव थे उस टाइम। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक है नरेश यादव, उन्होंने कुरान की बेहुरमती करी, गुस्ताखी करी, कोर्ट से सज़ा हुई उन्हें 2 साल की, 11,000 रुपये का जुर्माना लगा। अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो विधायक जो हैं वो यादव हैं। मध्य प्रदेश में कुछ मस्जिदों पे लगातार हमले करे जा रहे हैं और टारगेट करा जा रहा है कि उन मस्जिदों को छीन लिया जाए मुसलमानों से। अखिलेश यादव जी उस पर भी बोलने को तैयार नहीं हैं। क्यों बोलने को तैयार नहीं हैं? क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यादव हैं। तो जहाँ पे भी यादव की बात आएगी अखिलेश यादव जी बोलेंगे नहीं, मुसलमानों की नहीं। उनको मुसलमानों की चिंता ही नहीं है। वो तो सब एक ड्रामा कर रहे हैं, सारा का सारा सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को खड़ा कर देते हैं मुसलमानों को बोलने की नहीं, ये क्या बात हुई? जब वोट लेने जाते हैं तो आप कहते हैं अखिलेश यादव के नाम पे मुसलमान वोट करेगा। जब मुसलमानों ने अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट किया है बकौल उनके बकौल, तो बोलना भी तो अखिलेश यादव जी को ही तो है। सड़क पे उतर के कौन कौन उतरेगा? मुस्लिम नेता उतरेगा और उस पर मुकदमा लगेगा, वो जेलों में जाएगा, समाजवादी का जो मुस्लिम नेता होगा। और अखिलेश यादव जी जो हैं वो एसी कमरे में बैठ के ट्वीट करेंगे बस। तो ये तो गलत बात है। चाहे बांग्लादेश की, तो हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में हर तरह से जुल्म हो रहा है जैसे कि बताया जा रहा है, तो बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के लिए क्या सोच आपकी? क्या उन्हें भारत लाना चाहिए? क्या होना चाहिए उनके साथ? मोदी जी के पास तो ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। वो तो अपनी फ़ौज दाखिल करें और बांग्लादेश को भारत में मिलाएं, अखंड भारत बनाएं। बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा है ना, उसको अखंड भारत में शामिल कीजिए। हिंदू भाइयों पे अगर कुछ गलत हो रहा है और जो सूचनाएं आ रही हैं वो राजनीतिक हिंदू हैं वहाँ के जिन पे जुल्म हो रहा है, तो किसी पे भी जुल्म हो, जुल्म तो जुल्म ही है। और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पे शेख हसीना को यहाँ पे पनाह दे रखी है, वहाँ की सरकारें इससे नाराज़ हैं बांग्लादेश की। तो वो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, उनको तय करनी चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी आज आज आप ऐलान कीजिए
आज हमारी फ़ौज इतनी मजबूत है, आप एक बार कह के तो देखिए, हम तो 2 दिन में बांग्लादेश में ला लेंगे अपने पास। ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। क्योंकि पहले भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत में ही थे, हम्म, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। हम तो कह रहे हैं आप तो अफगानिस्तान ही में ला लीजिए, खाली बांग्लादेश की क्यों? आप बांग्लादेश से शुरुआत कर लीजिए। बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, बंगाली हमारी भाषा है, जनगण मन हम गाते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत बंगला में है, हमें उस पर गर्व है। तो आप तो वो काम कीजिए जिससे हमारा देश जो है अखंड बने और ज़्यादा मजबूत हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। मोदी जी आज ही ऐलान करें कि बांग्लादेश हमारी फ़ौज से एक बार कह के तो देखिए आप। हमारी फ़ौज तो 2 दिन में क्या 1 दिन में भी ले आएगी, बांग्लादेश को मिला लेगी भारत के अंदर।